आई वुड से 10th, क्योंकि अगर आप इंस्टाग्राम पे हो सकते हो तो आप यहाँ क्यों नहीं हो सकते? ऑफ कोर्स। सो बिल्ड योर प्रोफाइल, अंडरस्टैंड क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं लोग वहाँ पर आकर, और फिगर आउट कि क्या चीज़ है जो आपको पसंद आ रही है, आपको क्या आता है जिसके बारे में आप बात कर सकते हो, एंड दैट्स हाउ यू क्रिएट योर थॉट लीडरशिप. इट्स नॉट गोइंग टू बी डन इन अ डेज टाइम, राइट? सो डू यू फील इंटरव्यू प्रिपरेशन करना चाहिए लोगों को, प्रैक्टिस करना चाहिए? इंडिया में हमारा एजुकेशन कल्चर है, उसके हिसाब से 25% ही स्टूडेंट्स हैं जो एम्प्लॉयबल हैं, जो रेस्ट 75% है। इस कंपटीशन को कैसे फेस करें? तो विमेन वर्कफोर्स सेल्स में पार्टिसिपेट क्यों नहीं करता है? हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, आई एम दीपिका फ्रॉम एचआर स्कूप। आज हम एक ऐसे गेस्ट को लेकर आ रहे हैं मुंबई से, जिन्होंने 17 इयर्स एचआर में काम किया, सेल्स में काम किया। हमारे गेस्ट ने आईआईटी के स्टूडेंट्स को मेंटोरशिप किया है, एंड ये जो आज गेस्ट हैं ये आज हमको बताएंगे कि स्टूडेंट्स के जो जॉब स्कैम्स हैं या ऐसे मिथ्स हैं, क्या आपको इंटरव्यू की प्रिपरेशन करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, प्रैक्टिस करनी चाहिए तो कैसे करनी चाहिए, ये सारी प्रॉब्लम्स के जो सॉल्यूशंस हैं वो आज हमको देने वाली हैं। इसी के साथ मैं इनवाइट करूंगी मिस गौरी फ्रॉम इंदौर। लेट मी वेलकम मिस गौरी टू एचआर स्कूप। हाय, थैंक यू. गुड मॉर्निंग। Good morning. Thank you so much for having me here. Thank you And so much that you came here on the HR Scoop, and it's our pleasure. thank you. Great. So, as you know, the ritual of the HR Scoop is whenever we call any guest, we start with the journey. So, I would like to know more about you and how you started your career, and how you reached over here. And you're a TEDx speaker too. Yeah. Wow. Yes. So मेरी जर्नी इंदौर के पास ही शुरू हुई. Wow. मेरा ये 7वां स्टेट है करंटली महाराष्ट्र, पर आई वॉज बॉर्न इन यूपी एंड देन ब्रॉट अप वो जो मध्य प्रदेश में. एंड आई वॉज अ वेरी शाई टिमिड चाइल्ड. 3 भाई बहनों में सबसे छोटी थी. गांव है पूरा वो प्लेस था, मतलब अब तो इंडस्ट्रियल एरिया. आई एम रेफरिंग टू पीथमपुर. तो कोई भी वहाँ पे ऐसे एक ही स्कूल था पूरे गांव में, और एक ही क्लासरूम होता था. तो आप फर्स्ट में पढ़ रहे हो या आप 9th में पढ़ रहे हो, आप कोई भी क्लास में, 10th तक ही स्कूल था. सब साथ में पढ़ते थे. तो दैट वाज लेवल ऑफ एजुकेशन. बट ऑन फ्लिप साइड, ऑन द अदर साइड, लश ग्रीन प्लेस, मंदिर था, कुआं था, मतलब अभी हम जिन चीज़ों को के बारे में सिर्फ सोच सकते हैं वो सारी मैंने देखी है. सो आई वेरी हैप्पी चाइल्डहुड. I did not have, like I said, most of the opportunities for personality development alone. और मैं बहुत शाई और टिमिड भी थी. तो अगर घर पे कोई आ गया तो मैं मम्मी को पकड़ लेती थी, तब तक नहीं छोड़ती थी जब तक वो चला ना जाए घर से. सो दैट वाज माय पर्सनालिटी. बट आई वॉज एकेडमिकली इंक्लाइन. तो दो ही चीज़ें हो सकती थी उस टाइम पे, आप इंजीनियर बन सकते थे या आप डॉक्टर बन सकते थे. तो आई चोज़ इंजीनियरिंग बिकॉज मुझे ड्राइंग से बहुत डर लगता है. तो गई इंजीनियरिंग कॉलेज में. आई डिड नॉट हैव एनी एक्सपोजर. कैसे बड़े शहर, इंदौर वाज अ वेरी बिग सिटी फॉर मी दैट टाइम. और जो कॉलेज मुझे मिला, देवी अहिल्या यूनिवर्सिटी, दैट हैड स्टूडेंट्स फ्रॉम अक्रॉस द ग्लोब. तो सारे स्मार्ट ब्राइट स्टूडेंट्स थे, एंड हियर आई वाज, मुंह से आवाज़ ही नहीं निकलती थी. रोल कॉल भी होता था तो आई यूज टू से जस्ट दिस, नो सेइंग यस मैम और समथिंग, उतना भी करेज नहीं था. और इंग्लिश मेरे लिए 6th में स्टार्ट हुई. तो इंग्लिश बहुत चैलेंज हुआ करता था, और फर्स्ट सेमेस्टर में ही पेपर था ऑन बिजनेस कम्युनिकेशन. तो फिर बड़ा चैलेंज, एंड आई यूज टू गो अराउंड आस्किंग माई क्लासमेट्स कि मुझे हेल्प कर दो, कैसे पास करूँ मैं ये पेपर एंड ऑल ऑफ दैट. तो 4-5 बार हेल्प किया उन लोगों ने. देन दे थॉट ये वैसे ही फेल होने वाली है. सो दे टोल्ड मी यू आर एनी वेज गोइंग टू फेल, हमारा टाइम वेस्ट करना बंद करो. एंड दैट डे आई थॉट अब तो कुछ नहीं हो रहा, आई नीड टू गो बैक टू वेयर आई एम फ्रॉम, एंड दिस प्लेस डजंट बिलोंग टू मी. बट माई फादर टोल्ड मी दैट ट्राई 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 अगेन. एंड ही इज़ ऑल्सो अ सेल्फ मेड पर्सन. यूपी से निकले थे वो. ही वॉज मैरिड at 19, he was still studying, and he made it for himself. So उन्होंने मुझे वो इंस्पिरेशन दी, एंड फ्रॉम देयर ऑन देन आई कंप्लीटेड इंजीनियरिंग. इंग्लिश भी निकल गया और इंजीनियरिंग भी निकल गई. Wow. देन आई रियलाइज्ड कि मुझे बिल्कुल ही मज़ा नहीं आता था इंजीनियरिंग में. सो आई वॉज वन ऑफ दोज कन्फ्यूज स्टूडेंट जिसने इंजीनियरिंग तो कर ली पर मज़ा नहीं आ रहा. So then I went towards management. But before I could go to counseling center for MBA, I went to Mandap, got married, and I landed up in Guwahati. So मेरे करियर की शुरुआत आसाम से हुई. Wow. 2005 में. और वहाँ पे लोगों ने मुझे बोला अब तो तुम्हारा सब खत्म है, आसाम में तुम्हें कोई जॉब नहीं मिलने वाली है.
You can't do anything much there, but try again. I still tried, and then I landed up a job. After that we went to Assam, sorry, गुजरात. गुजरात में फिर से इंजीनियर के लिए कुछ नहीं था. देन आई वेंट टू स्टार्टेड वर्किंग विद इंस्टीट्यूट, MBA MCA इंस्टीट्यूट. वहाँ पर मैं टेक्निकल नॉलेज शेयर करती थी. आफ्टर दैट इट वॉज अराइवल, टाइम ऑफ अराइवल ऑफ माई बंडल ऑफ जॉय. सो डॉटर आई और हम मुंबई आ गए. आई टुक अ ब्रेक. सो 4 साल के करियर में आई हैड 2 ब्रेक्स. आई हैड मूव 4 स्टेट्स. आई हैड अ न्यूक्लियर फैमिली. मुंबई मैंने कभी नहीं देखा था. सो इट वॉज़ लाइक एम्प्लॉयर्स को भरोसा नहीं हो रहा था कि जब मैंने रीस्टार्ट किया सेकेंड टाइम अपना करियर, कि मैं रुकूंगी कहीं पे या फिर मैं काम कर पाऊंगी. सो इट वॉज़ अ वेरी डिफ़िकल्ट सिचुएशन. 100+ एप्लीकेशंस, और आज के जैसा नहीं होता था. इतने सारे पोर्टल्स नहीं थे, इतनी सारी लिंक्डइन पे जॉब्स नहीं होती थी. True. तो बहुत कम जॉब्स की एप्लीकेशंस भी होती थी, पर फिर भी 100+ एप्लीकेशंस, 13+ रिजेक्शंस, एंड फाइनली आई लैंडेड अ जॉब. So rest is history. Today, like you said, TEDx speaker. I am amongst top 5 women in HR. Leela Nair and I were on the same Top 10 global HR leader. yeah, Wow, and top that 200 voices also. And Wow. that day, Leela Nair sent me a LinkedIn request. I was like, wow, दो TEDx हो गए हैं. So it's like the life is all about possibilities. True. And if we think from limitations perspective, limitations ही आएंगी. But now I have a formula that be limitless, be a possibilitarian. Wow. So that's my life journey so far. Superb. It's so interesting, and as you said, it doesn't matter where you're coming from, and it doesn't matter, I think nothing can stop you if Correct. you want to do something, whether you was in Assam or the small city, like Yeah. as you said, the village of Indore. So आप आज देखिए. सो अब मुझे लगता है कि इंडिया में सबसे बड़ा चैलेंज यही है ना. द इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन वी आर ह्यूज, सेकंड नंबर. Yes. यस, एंड व्हाट आई फील कि अगर स्टूडेंट्स सोच लें तो वो भी TEDx स्पीकर बन सकते हैं. विमेन सोच लें तो वो भी HR लीडर बन सकते हैं और लीडर्स बन सकते हैं. सो बट फिर भी यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ ऐसे मिथ्स हैं, जो जॉब्स को लेके भी कुछ मिथ्स हैं. बच्चों को लगता है कि मुझे जैसे आपने बोला कि आपने इंजीनियरिंग कर लिया, इंजीनियरिंग के बाद आपको इंटरेस्ट नहीं आया. बट मुझे लगता है आज उतना टाइम इतना फास्ट हो चुका है, अपॉर्चुनिटीज़ इतनी सारी हैं, लोग इतना वेट नहीं कर सकते, Correct. टाइम वेस्ट नहीं कर सकते. तो ऐसे मिथ से कैसे बाहर निकला जाए, और स्टूडेंट्स अपने आप को ऐसे मिथ से कैसे बचाएं, या फिर कैसे प्रिपेयर करें, इंडस्ट्रीज़ में एक्चुअली चल क्या रहा है, ये हम बच्चों को कैसे बताएंगे. या दैट्स ट्रू. और आप किसी भी फंक्शन को देख लो, नॉट ओनली HR, इट कैन बी सेल्स, इट कैन बी मार्केटिंग, समटाइम्स इवन टेक्निकल फंक्शंस ऑल्सो. पीपल विद some other background in education, they have some other background in education and they are doing something else. Yeah. So ये सोचना कि मैंने ये डिग्री ले ली है तो मुझे यही करना है, ऐसा ज़रूरी नहीं है. बिकॉज काफ़ी सारे लोग अब उससे बाहर आ रहे हैं. एंड हमें ये ध्यान रखना है कि क्या गोल है. आपने कर लिया इंजीनियरिंग, इट्स नॉट अ वेस्ट. इट गिव्स यू लॉट ऑफ लर्निंग, इट गिव्स यू लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन. बट आई वुड से एक स्टेप बैक लो और पहले डिसाइड करो क्योंकि आजकल बहुत सारे टूल्स अवेलेबल है जो हमारे टाइम नहीं होते थे. बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है. सो फर्स्ट आइडेंटिफाई व्हाट एग्जैक्टली यू वांट टू डू. स्पीक टू मैनी पीपल हु आर इन दैट प्रोफेशन. गो फॉर, बहुत सारे टूल्स होते हैं, साइकोमेट्रिक टूल्स, हु विल टेल यू व्हाट काइंड ऑफ एटीट्यूड यू हैव, what would be best profession for you. So ये सारी चीज़ों को डिप्लॉय करो तो like you said टाइम नहीं होता है, ये गलतियाँ होंगी नहीं. लेकिन मिथ यही है कि अगर हमने ले लिया ये डिग्री तो हमें यही करना है, वो अब नहीं होता है. बिकॉज इफ़ यू लुक एट सो मैनी सक्सेसफुल प्रोफेशनल्स, उनका एजुकेशन बैकग्राउंड X होगा बट दे मस्ट बी फ्लरिशिंग इन Y प्रोफेशन. सो इस मिथ को बिल्कुल ही निकाल दे दिमाग से कि हम वो अचीव ही नहीं कर पाएंगे जो नाउ हमें करना है. ऐसा नहीं होता है. और ये मिथ्स के चलते अक्सर क्या होता है, बच्चे ना मैं एक सर्वे पढ़ रही थी, उसमें था 10% ऑफ जॉब सीकर्स ये जॉब स्कैम्स के चक्कर में फंस जाते हैं. Yes. और ये जॉब स्कैम्स किस तरीके के, मैंने भी कई बार देखा है मेरे इंस्टाग्राम पे. इस तरीके के कुछ एड्स आते हैं जिसमें लिखा रहता है 50,000 का जॉब, वर्क फ्रॉम होम, Yeah. जस्ट क्लिक ऑन दिस लिंक. तो ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा
एडवर्टीजमेंट सही है, कौन सा एडवर्टीजमेंट गलत है, बच्चों को कहाँ क्लिक करना चाहिए, कहाँ नहीं करना चाहिए, और उन जॉब स्कैम से हमें कैसे स्टूडेंट्स को बचा सकते हैं? हाँ, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है वैसे वैसे स्कैम्स भी बड़े ट्रिकी होते जा रहे हैं. इट्स वेरी डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई, एंड इट्स नॉट ओनली इन जॉब एरिया, एवरी फील्ड ऑफ लाइफ वी आर फेसिंग दो स्कैम्स. आपका पार्सल आया है, यहाँ पे क्लिक करो, आपका केवाईसी करना पड़ेगा. सो इवन इन बैंकिंग एरिया सो मेनी थिंग्स आर हैपनिंग. सो बट द पॉजिटिव साइड इज़ ये बच्चे टेक्नोलॉजी लेके ही बड़े हुए हैं, सो दे नो हाउ टू डील विद दीज. बट येस, बी वेरी वेरी केयरफुल. राइट सोर्सेज ही होने चाहिए. इवन इफ यू आर ऑन लिंक्डइन, देयर हैव बीन इंस्टेंसेस जहाँ पे जॉब स्कैम्स लिंक्डइन पे भी हुए हैं. सो इवन इफ यू आर ऑन लिंक्डइन, फर्स्ट लुक फॉर द प्रोफाइल ऑफ द पर्सन. समटाइम्स यू विल सी उस प्रोफाइल में कुछ है ही नहीं, एक भी पोस्ट नहीं किया है, बट लिखा हुआ है कि CHRO ऑफ दिस कंपनी, चेक आउट इफ द कंपनी एग्जिस्ट. सो ये तो हो गया अगर आपको जॉब प्लेटफॉर्म पे कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं. यू कैन गूगल एंड फिगर आउट. देयर आर वेबसाइट्स टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ फेक, व्हाट इज़ नॉट फेक. सेकंड, ये जो जॉब्स वाले स्कैम होते हैं ये तो नॉट ओनली फ्रेशर्स बट बहुत एक्सपीरियंस लोग भी इसमें फंस जा रहे हैं Yes. कि 50,000 रुपये एडिशनली आपकी इनकम हो जाएगी. Yes. एंड इसमें दो एस्पेक्ट है. इफ़ यू आर वर्किंग एंड यू आर मून लाइटिंग देन दैट इज Yes, अनदर yes, थिंग, yes. एंड यहाँ पे फंस जाते हैं, वो तो होता ही है. तो बी वेरी वेरी केयरफुल. If it is too good to be true, it is actually not true. That's the formula one must really look for. But इतने सारे tools available are. If you Google and you figure out whether ये organization exist भी करता है कि नहीं, you will be able to understand this. So be open-minded that it can be good, it can be fake as well. And like I said, if it is too good to be true, it is actually not true. You rightly said, but I have another point of it. Like, जब आप ऑनलाइन देख रहे हो इट्स डिफरेंट, बट ऑन अ अदर साइड यू गेट सच काइंड ऑफ अ कॉल्स फ्रॉम, इवन आई हैव सीन द ऑफर ऑफ टाटा जैसी कंपनी, Correct. कि उसका ओरिजिनल ऑफर लेटर देखा मैंने. वन ऑफ माई कजिन हु गॉट द ऑफर फ्रॉम टाटा, एंड द पर्सन हु सेंड द ऑफर दे वर आस्किंग फॉर द मनी. सो इस टाइप के भी कुछ फ्रॉड्स होते हैं. हाँ. इनको कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए? यस, ये आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लाया, बिकॉज जब कहीं पे भी पैसे की बात होती है, सो एज HR फॉर एनी ऑर्गेनाइजेशन, और आई वुड से एनी गुड ऑर्गेनाइजेशन वुड नेवर आस्क फॉर मनी फॉर जॉब, बिकॉज इट्स अ टू वे स्ट्रीट. अगर आपको जॉब की ज़रूरत है तो हमें भी कोई प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है, और उसके लिए हम हायरिंग कर रहे हैं. तो पैसा तो यहाँ पर एग्जिस्ट ही नहीं करता है. रादर कंपनी विल पे यू फॉर इंटरव्यू इफ़ यू आर आउट स्टेशन. कंपनी विल हेल्प यू विद अकोमोडेशन इफ़ यू आर कमिंग फ्रॉम, क्योंकि छोटे शहरों की बात हो रही है, गाँव की बात हो रही है, वहाँ से आप आ रहे हो, तो रादर कंपनी विल पे यू. और ये कभी भी नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमें पे करना पड़ेगा. और इवन द एम्प्लॉयमेंट एजेंसीज, द रिक्रूटमेंट फर्म्स ऑल्सो, समटाइम्स देयर आर स्कैम्स एंड दे से आपको इतना परसेंटेज पे करना पड़ेगा क्योंकि आपके लिए हम एम्प्लॉयमेंट ढूंढेंगे. वो भी सही नहीं है, बिकॉज एज एम्प्लॉयर आई एम पेइंग टू रिक्रूटर टू गेट कैंडिडेट. सो ये मुंबई का रियल स्टेट मार्केट नहीं है जहाँ पे दोनों साइड को पे करना पड़ेगा. बट हमेशा याद रखो, अगर आपको कोई इनवाइट कर रहा है इंटरव्यू के लिए तो आपको पे किया जाएगा, आप कभी पे मत करिए. तो अगर पे की बात आती है, डोंट इवन गो दैट डायरेक्शन. एंड रिमेंबर, रिक्रूटर इज ऑलवेज पेड बाय द कंपनी, तो आपको पे करने का कोई क्वेश्चन नहीं है. सो जहाँ भी पे है, रन अवे एज सुन एज पॉसिबल. स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है वो सारे स्टूडेंट्स के लिए. यस. जो जॉब के चक्कर में, बिकॉज जॉब नहीं मिलता है तो बच्चों को लगता है कि यार 10,000 ही तो मांग रहा है, हाँ. 15,000 ही तो मांग रहा है, पे करके जॉब ले लेते हैं. सो ये इस तरीके की किसी भी स्कैम में, यू मीन टू से, कभी फंसना ही नहीं है. फंसना ही नहीं है. कुछ भी हो जाए, यू शुड नॉट अप्लाई इन सच काइंड ऑफ अ जॉब. Yes. एंड क्या हम उनकी कंप्लेन भी कर सकते हैं इफ समबडी इज Yes. आस्किंग सच काइंड ऑफ मनी? येस, वी शुड डेफिनेटली टेल द कंपनी ऑल्सो. और आजकल तो ईजी भी है रीच आउट करना. ईमेल मिल जाता है आपको कंपनीज का, या फिर आपको लिंक्डइन पे कोई मिल जाएगा. लाइक यू सेड टाटा, यू विल गेट सो मेनी HR प्रोफेशनल्स फ्रॉम टाटा ऑन Of course. लिंक्डइन. यू कैन रिपोर्ट इट डेफिनेटली. अगर ये साइबर के थ्रू होता है तो साइबर पुलिस को भी बताना चाहिए, और अपने ग्रुप में भी सर्कुलेट करो. बिकॉज समटाइम्स जॉब स्कैम बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है. टाइम के साथ बहुत बढ़ रहा है, और एक्चुअली बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, Yes. और इसमें बच्चे बहुत सारे फंस भी रहे हैं. करेक्ट.
Yeah. बहुत ज़्यादा फंस रहे हैं। तो अपने ग्रुप में भी एजुकेट करो। कई बार हमें लगता है कि अरे मैं बेवकूफ़ बन गई तो मैं क्यों बताऊँ उन लोगों को, लेकिन वी मस्ट एजुकेट, इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जस्ट लाइक द फीडबैक दैट यू गेट ऑन अमेजोन और मिंत्रा कि ये चीज़ सही है कि नहीं, एंड देन ओनली यू बाय। दिस ऑल्सो इज काइंड ऑफ दैट, एंड लुक फॉर फीडबैक ऑल्सो Wow. इफ देर इज सम रिक्रूटमेंट एजेंसी एंड ऑल। सो Wow. या दैट वाज। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल फॉर द स्टूडेंट्स, क्योंकि मुझे लगता है कि मेरे पास खुद के पास ऐसे 10 कॉल्स आते हैं, कोई फ़ोन करता है, चाची, मामी, मुझे यहाँ पे जॉब मिल रहा है एंड यू नो दे आर आस्किंग 50,000 रुपीज़। बोलती हूँ मना कर दो भाई, बिल्कुल सही। स्ट्रिक्टली मना कर दो। Correct. इट्स फेक, 100% इट्स फेक। बट ये जो चल रहा है इसके पीछे व्हाट यू अंडरस्टैंड, व्हाट्स द रीज़न, मतलब ये क्यों हो रहा है इस तरीके की चीज़ें, और अगर हो रही हैं तो उनको, एक हो गया स्टूडेंट कि वो स्ट्रिक्टली मना कर दें, Correct. बट कंपनीज कैसे एक्शन लें कि इस तरीके की चीज़ें ना हो? हाँ, ये एक्चुअली जो भी ये स्कैम्स होते हैं ये दो चीज़ों पे वर्क करते हैं, आपकी साइकोलॉजी पे वर्क करते हैं। ग्रीड होता है और फियर होता है, ये दो ही चीज़ों पे पूरा स्कैम रन करता है। तो फ्रॉम रिसीवर्स एंड हम बता सकते हैं कि ना ग्रीड में फंसो, 50,000 की जॉब कब पे करके आपको कभी जॉब नहीं मिलेगी। बट फ्रॉम कंपनीज एंड ऑल्सो देयर आर few things that can be done, but it's very very limited because कौन किसको किस बात पे ईमेल लिख देगा, आपका उस पर कोई कंट्रोल नहीं ट्रू। है। यू कैन डेफिनेटली, जैसे कंपनीज कई बार करती भी है, एडवर्टाइज करती है कि हमारे नाम पे आपको कोई मेल कॉल करे तो एक्सेप्ट मत करो। या फिर अगर कहे कि आप ये पैसे दे दो या इस अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो तो हम चार्ज नहीं करते हैं। सो जर्नल अवेयरनेस इज़ व्हाट कंपनीज कैन डू, एंड दे कैन ब्रिंग इट अप ऑन द रेलिवेंट प्लेटफॉर्म्स ऑल्सो। जैसे नौकरी पे ला सकते हैं या लिंक्डइन पे तो लाते ही हैं दैट ऐसा कोई स्कैम हो रहा है, बट वो to a certain extent only in my view that would work. True. Otherwise, as a user or as a consumer, I need to be careful. But True. yes, companies definitely bring in awareness. स्टूडेंट्स को ऐसे कौन से फैक्टर्स का ध्यान रखना चाहिए किसी भी कंपनी को ज्वाइन करने से पहले? आपके हिसाब से ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं या ऐसा कौन सा चेकलिस्ट है? फॉर एग्जांपल, आई एम अप्लाइंग फॉर द जॉब, और वो जॉब अप्लाई करने से पहले मैं कंपनी का रिसर्च करके जा रही हूँ, लेकिन फिर भी कई बार हम बस सिर्फ इंटरव्यू देने चले जाते हैं। बट अगर मैं बोलूँ स्पेशली फॉर फ्रेशर्स एंड स्टूडेंट्स, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो वो ध्यान में रखें, सोचें, समझें और फिर अप्लाई करें, जिससे दोनों का टाइम सेव हो, एम्प्लॉयर का भी और स्टूडेंट्स का भी? Yes, very important because जो इन्फेंट एट्रिशन होता है इट्स अ लॉस ऑन बोथ साइड्स। आप उसको रेज्यूमे में दिखा नहीं सकते 3 महीना 2 महीना आपने काम किया, 6 महीने से कम, और कंपनी के लिए सारा टाइम ट्रेनिंग में ही गया होता है, कोई प्रोडक्टिविटी नहीं आई होती है। तो दोनों साइड्स के लिए ये लॉस है, एंड दैट्स वाई कंपनी ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल हियर। मुझे तो लगता है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी कंपनी पे ही है, Okay. बिकॉज यू कैन आस्क राइट क्वेश्चंस, बट इवन इफ यू डोंट आस्क दोज राइट क्वेश्चंस, HR नीड टू बी और लाइन मैनेजर नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल ऑफ शेयरिंग जो भी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है। जैसे सबसे बड़ा तो प्रॉब्लम हो जाता है JD में, लिखते कुछ है कराते कुछ है, तो दोनों साइड्स के लिए वो प्रॉब्लम है, एंड द ओरिजिनेशन इज एट कंपनीज एंड, इट्स नॉट एट स्टूडेंट्स एंड। बट येस, स्टूडेंट्स भी बहुत कुछ कर सकते हैं। तो पहला तो ये है कि अंडरस्टैंड व्हाट ऑल द इन्फॉर्मेशन यू नीड, एंड बिफोर दैट यू नीड टू हैव अ गोल। तो अगर आपका गोल है एंटरप्रेन्योरशिप के लिए आपको जाना है, देन डोंट गो फॉर अ वेरी लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बिकॉज वहाँ आपको बहुत ज़्यादा डेप्थ मिलेगी लेकिन ब्रेथ ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी, Wow. बिकॉज यू विल बिकम स्पेशलाइज्ड। एक ही चीज़ करते रहोगे बहुत सालों तक। Wow. अगर तो आपको स्टार्टअप में वैसा, या आपको एंटरप्रेन्योरशिप करनी है, तो आपको सब कुछ आना चाहिए। जैसे HR में भी अगर हम कहें तो एक HR VP, HR जनरलिस्ट होता है और स्पेशलिस्ट भी होते हैं। तो अगर आपको से यू वांट टू गो फॉर अ रिक्रूटमेंट फॉर्म, देन गो फॉर स्पेशलाइजेशन, बिकॉज यू विल लर्न अ लॉट अबाउट रिक्रूटमेंट। But if you want to start your company and you want to learn people perspective, then you have to go for HRBP role और जनरलिस्ट रोल, जहाँ पे आपको ब्रेथ ज़्यादा मिले, डेफिनेटली डेप्थ कम होगी वहाँ पर। सो पहला तो हो गया गोल, आप समझ लो कि क्या करना है आपको। सेकंड हो गया कि आपके लिए प्रायोरिटी क्या है। कुछ लोगों के लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, कुछ को ब्रांड चाहिए, और कुछ को लगता है कि लर्निंग इंपॉर्टेंट है। सो इन बिगनिंग मेरा जो खुद का भी एक्सपीरियंस रहा है और जो मैंने देखा है लोगों को सक्सेसफुल होते हुए, इफ़ यू फोकस मोर ऑन योर लर्निंग इन द बिगनिंग एटलीस्ट,
money will definitely follow. That's what I have seen, because अगर आप अपने पसंद की चीज़ करते हो और आपको पता है ये लर्निंग मेरे काम की है, तो आपकी प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छी होती है, एंड डेफिनेटली you are promoted, you are well paid for that particular thing. And third, identify the skills which are in demand. तो वो जॉब में आपको वो स्किल्स करने के लिए मिल रही है कि नहीं, मतलब सीखने के लिए मिल रही है कि नहीं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होगा. Fourth and very very important thing I would say is your connect with your manager. तो मैनेजर के बारे में पता करो. आई हैड रिटन अ पोस्ट ऑल्सो अबाउट इट एंड मैनी पीपल सेड ऐसा नहीं हो सकता है, बट आजकल ये होता है. यू नीड टू फिगर आउट हु इज़ योर मैनेजर, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन दिस मैनेजर इज, एंड कैसे फिगर आउट करोगे. गो रीड अबाउट द थॉट्स दैट दे शेयर ऑन सोशल मीडिया. दैट इज़ वन. हर जगह छान मारो, बिकॉज मिल सकते हैं. सेकेंड, स्पीक टू अदर पीपल हु हैव वर्कड विद दैट मैनेजर बट दे आर नॉट शोइंग इन द करंट एम्प्लॉयमेंट, फॉर एग्जाम्पल. एंड यू कैन बी अपफ्रंट. आजकल ये सब हो रहा है. कैंडिडेट बोलेगा मैं आपका रेफ चेक करूंगा, इज दैट ओके विद यू, एंड वी आर ओके विद इट, बिकॉज थिंग्स हैव रियली मूव बियॉन्ड. सो रेफ चेक मैंने अभी तक एम्प्लॉयर के साइड से सुना Yeah. था कि कैंडिडेट का हो रहा है. यहाँ पे एम्प्लॉयर का भी रेफ Yes. चेक होता है. Yes. ओके. एंड स्पेशली मैनेजर्स का. मैनेजर्स का. और कई बार हुआ है, मैंने ऐसे रिस्पॉन्स आई गेस थ्राइस आई हैव हर्ड फ्रॉम कैंडिडेट्स कि ये मैनेजर के बारे में द वे दे ही ऑपरेट्स और शी ऑपरेट्स इज नॉट हाउ आई एम अलाइंड, so I would not like to take up that role. Yeah, thrice I have seen it, and I'm sure it's going to only go up from here, because आपको information मिल सकती है. बट ट्रस्ट मी, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड वे टू ऑफ डूइंग थिंग्स. आई थिंक ये सबको करना चाहिए. करना ही चाहिए. yes. और मुझे लगता है कि उसकी वजह से मैनेजर विल बी इवन दे विल टेक केयर ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द पीपल हु इज ज्वाइनिंग देयर टीम, कि भाई मुझे एक अच्छा मैनेजर बनना है और Yeah. मुझे एक अच्छा लीडर बनना है. Yeah. वाओ, इट्स नॉट दैट द वन हु इज अप्लाइंग फॉर द जॉब. Yes, yes, it's both sides now. Yeah. Yeah. So कई बार होता है ना, आपको आप चेक करोगे recommendations में, LinkedIn में चेक आउट कोई जूनियर का है कि नहीं recommendation, because that can be a very important point for you to have a look and see. अच्छा ये जूनियर भी अच्छा बोल रहा है, because आप एक बार बहुत exit सारे कर दिया. मैनेजर्स की ना हायरिंग बहुत टफ करने वाले हो. आई एम श्योर आफ्टर वाचिंग दिस वीडियो एवरी स्टूडेंट एंड एवरी न्यू, आई मीन 2 to 3 years experience people, when they are applying for the job, they are going to follow this. Yeah. And that's going to be tough for the companies and especially managers, yes. for the hiring strategies. Yeah, and that's why not only at students end, even at managers end, this is important. So when we say cultural alignment, उसमें manager का role बड़ा important हो जाता है. So I check the report of psychometric report of manager and I align it with the candidate or whosoever we are planning to hire, because यहाँ alignment नहीं है तो आप कुछ भी कर लो organization में, कभी भी दोनों खुश नहीं रहने वाले. Okay. So इसीलिए ये दोनों एंड पे होना चाहिए. बट एज अ कैंडिडेट ऑल्सो यू हैव ऑल द राइट्स, एंड टेल योर मैनेजर अप फ्रंट, वुड बी अ मैनेजर अप फ्रंट, दैट आई एम गोइंग टू डू, और HR, दैट आई मे स्पीक टू फ्यू पीपल, बिकॉज इट्स हैपनिंग नाउ, सो पीपल आर नॉट गोइंग टू बी बॉदर्ड. इस बात से मुझे एक और, बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि आपको ऑर्गेनाइजेशन में आपको जॉब दिख रहा है, कंपनी दिख रही है, बट यू आर नॉट वेरी क्लियर कि ये किस डिपार्टमेंट में जाएगा या किस मैनेजर को जाएगा. सो फॉर एग्जाम्पल, जब मेरे पास इंटरव्यू कॉल आता है एज अ स्टूडेंट, आई गॉट अ कॉल फॉर द फर्स्ट टाइम, स्क्रीनिंग राउंड है. Okay. और उसमें मेरा टेक्निकल राउंड भी हो रहा है. तो क्या मैं इस टाइप के क्वेश्चंस अपने मैनेजर से पूछ सकता हूँ या पूछ सकती हूँ, वेयर आई विल अंडरस्टैंड द अलाइनमेंट, वेदर इट इज अलाइनिंग विथ माई थॉट प्रोसेस, माई माइंड सेट, माई इंटरेस्ट विद दैट पर्टिकुलर पर्सन और नॉट. और अगर मैं ऐसा करती हूँ तो ये कितना सही है? मुझे लगता है ये जो एक क्वेश्चन और एक अपॉर्चुनिटी होती है इंटरव्यू में, उसको कई लोग यूज़ नहीं कर पाते हैं. द अपॉर्चुनिटी इज, डू यू हैव एनी क्वेश्चंस फॉर मी. सारे लोग वो देते हैं, मतलब अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में मतलब, और अच्छे मैनेजर्स को के साथ तो आपको मिलेगा ही. एंड ऑन द अदर साइड ऑफ इट, हम भी यही इवेल्युएट कर रहे हैं कि हमारा मैच हो रहा है कि नहीं, क्योंकि अगर मैच नहीं हो रहा है तो ऐसी हायरिंग करके कोई फ़ायदा नहीं होगा. तो इसीलिए I would say any good manager or a good person would be ready for it and utilize this opportunity. You can ask questions like, how do you celebrate success? और last आपने क्या किया था? You will get to know ये कुछ celebrate भी करते हैं कि नहीं, या किस तरीके से success को evaluate करते हैं. या फिर you can ask like what can you share a failure with me? Wow. And we need to be very open to understand that interview is also a two-way process. लाइक आई सेड इन द बिगनिंग कि अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो तो हम भी एम्प्लॉय ढूंढ रहे हो. टैलेंट की स्कैरसिटी है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर ऑफ पीपल दैट वी हैव. True. वी नो कि अच्छा टैलेंट मिलता नहीं है, तो यू विल बी एज वैल्यूएबल
as the company is for you. So I would say utilize this opportunity, and any good person, as long as you are polite and you are asking relevant questions, would not mind it. If they mind it, it is a red signal anyways. Anyways, you're going to get Yeah. rejected. Yeah. So, do you feel interview preparation करना चाहिए लोगों को, प्रैक्टिस करना चाहिए? इसके लिए अगर करना चाहिए तो क्या 50% तक चांसेस बढ़ जाते हैं किसी के जॉब के? फॉर एग्जाम्पल, आई एम अप्लाइंग फॉर द जॉब, बिफोर दैट आई शुड बी प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर द इंटरव्यू. मेरा इंटरव्यू कैसा होना चाहिए, इन फ्रंट ऑफ द मिरर और मे बी विथ माई मेंटर और द गाइडेंस. और अगर करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए? मुझे लगता है बिल्कुल करना चाहिए. आई एम नॉट सेइंग कि आप फेक स्टोरीज बना लो, बिकॉज वो कई सारे स्टेजेस होते हैं इंटरव्यू में. HR बात करेगा, लाइन मैनेजर बात करेगा, देर कैन बी पैनल, देर विल बी साइकोमेट्रिक टेस्ट, और सारे लोग साथ में बैठते हैं बिफोर डिसीजन, राइट. सो आपने एक स्टोरी कहीं पे दी और सेकंड जगह आप सेम स्टोरी अगर यूटिलाइज नहीं कर पाए, सो बी वेरी वेरी ऑथेंटिक, बिकॉज सिलेक्शन हो भी गया तो आगे जाके कोई फ़ायदा नहीं होगा. प्रोबेशन होगा, योर परफॉर्मेंस, और सम डे यू विल रियलाइज कि ये सही नहीं किया मैंने. तो आई एम नॉट सेइंग यू फेक इट, बट आई एम सेइंग यू प्रिपेयर, बिकॉज कई बार, एंड स्पेशली फॉर फ्रेशर्स एंड स्टूडेंट्स हु आर राइट नाउ एंटरिंग the organizations, the kind of things that we see in colleges and the kind of stuff that we see in workplaces is totally different. Right from your grooming to your clothing to how you shake hands and everything. So अगर prepare नहीं करोगे तो you may sound or you may look very raw, very unprepared, and एक ही opportunity होती है. You don't get 10 interviews, right, with the same interviewers. So अगर एक ही opportunity है, so utilize it to the fullest. The best way that I have now understood is to make your videos. क्योंकि मिरर में भी आप देख रहे होते हो, लेकिन आपको फिर बाद में देखने की अपॉर्चुनिटी नहीं होती है. एंड फर्स्ट टाइम व्हेन आई डिड माय वीडियो, आई वाज लाइक, मैं ही नहीं देख पा रही हूँ तो दूसरे लोग कैसे देखेंगे. सो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, वाओ. कि आप अपना वीडियो बनाओ और देखो कि आप किस तरीके से, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, आर यू स्माइलिंग और नॉट, आर यू टू नर्वस. और दूसरा ये भी होता है कि NLP आई हैव डन, एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड एज एंकरिंग. तो हम कहीं पे भी से दिस इज़ माई एंकर. सो आई हैव थॉट अ वेरी पॉजिटिव थिंग अबाउट दिस थिंग, दैट आई कैन डू एनी थिंग, आई हैव लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस. सो जब आप प्रिपेयर कर रहे हो, एक एंकर बनाओ. जब आप जाओगे इंटरव्यू रूम में, तो आप जब इसे टच करोगे, एंड इट्स अ वेरी पावरफुल NLP टेक्निक, देन यू विल रियलाइज कि वो सारा कॉन्फिडेंस, वो सारा पावर आपके पास है. सेकेंड, वो जो वीडियो आपने बनाया है, जो आपका बेस्ट वीडियो है, जब आप उसको देखोगे बिफोर यू एंटर द रूम, नर्वस तो होते ही हैं. एनी डिस्कशन, एनी इंटरव्यू, यू विल बी मोस्टली नर्वस. सो वो आपको ये भी दिखाएगा कि योर बेस्ट वर्जन क्या है. सो यू इंक्रीज योर कॉन्फिडेंस, you get that anchoring thing also you can do along with this, and you also come across the same questions, or the you recollect the stories. Wow. Like I said, you don't have to fake it, you recollect the stories. तो कैसे आप उसको articulate कर रहे हो, वो भी हो जाता है. तो I would say preparation से chances बढ़ जाती है. But I would also want to tell people कि अगर आप इंटरव्यू रिजेक्ट हो गए हो, तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ आपका कुछ शॉर्ट कमिंग होगा इसलिए आप इंटरव्यू रिजेक्ट हुए. बहुत कंपटीशन है, वो भी है. और दूसरा ये भी है कि कई बार डिसीजन ऐसी किसी वजह से होगा जिसमें आपका कोई से नहीं होगा. कई बार ऐसे होगा कि इंटर्नशिप में कुछ ऐसा दिख गया किसी को, इंटरव्यूअर को, करे ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको हायर कर लो. मे बी आपके सारे पैरामीटर्स वहाँ पे बहुत अच्छे होंगे, पर ये एक चीज़ ऊपर चली उसके लिए पॉजिटिव. हाँ. सो नेवर ब्लेम, ऑलवेज कंटिन्यूसली प्रिपेयर एंड प्रैक्टिस, बट ब्लेम मत करो कि मेरी वजह से ये नहीं हुआ. यू नीड टू फोकस ऑन व्हाट एंड नॉट वाई. हमेशा हम कहते हैं वाई बड़ा इंपॉर्टेंट है, पर यहाँ पर व्हाट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है. Wow. व्हाट डू आई डू बेटर, नॉट वाई मी. सो दैट्स व्हाट आई wow. वुड से. वेरी नाइस. एज यू सेड कि फेक नहीं करना है, बट मैंने तो जो सुना है और समझा है, मतलब स्टूडेंट्स एक बड़ा पावरफुल स्टेटमेंट है जिसको यूज़ करते हैं, फेक इट अंटिल यू मेक इट. तो ये आपके हिसाब से गलत है? मेरे हिसाब से गलत है. और स्टार टेक्निक भी यूज़ करते हैं. Yes. बिकॉज सिखाया जाता है इंटरव्यू प्रिपरेशन के टाइम पे. मुझे लगता है, लाइक आई सेड, कि आप इंटरव्यू निकल जाओगे, चलो ठीक है,
जब आप फेक करते हो ना तो आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपके इमोशंस अलग अलग दिखेंगे, तो जब वो पैनल बैठता है तो कहीं ना कहीं वो निकाल लेंगे। देन साइकोमेट्रिक असेसमेंट भी होगा, उसमें भी आप कुछ कह रहे होगे पर वो मैच नहीं हो रहा होगा, तो वहाँ भी वो पता चल जाएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ये आप कितने टाइम तक फेक कर लोगे। True. जाने के बाद अगर वही समझो वही वाला पर्टिकुलर कॉम्पिटेंसी क्रिटिकल हुई उस जॉब रोल के लिए, तो फिर तो आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। True. एंड इट्स बेटर नॉट टू एंटर देन गेटिंग फायर्ड। वेरी नाइस। आपने एक वर्ड यूज़ किया वाइल प्रिपरेशन ऑफ इंटरव्यू, एंकरिंग। Yes. इसको थोड़ा सा आप डिटेल में बताओ कि व्हाट इज़ दिस एंड इसको कैसे करना चाहिए। हाँ। फॉर एग्जांपल मे बी शायद मैं भी शूट के लिए यूज़ कर पाऊँ, प्लीज़ लेट मी नो। यस, श्योर। व्हाट सो इज़ दिस? ये मैंने सीखा था जब मैं एनएलपी का सर्टिफिकेशन कर रही थी, एनएलपी प्रैक्टिशनर। तो क्या होता है ना, हम डरे हुए होते हैं सॉरी टू इंटरव्यू के लिए। इंटरप्ट, बट एनएलपी क्या होता है? एनएलपी इज न्यूरल लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, ओके। जिसके थ्रू हम अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं कि हम कैसे बेस्ट मॉडल ऑफ द वर्ल्ड में जिए। तो समझो आप बैठे हो शांति से और आप सोच रहे हो, थिंक अबाउट अ सिचुएशन जहाँ पर आपने बहुत अच्छा कुछ अचीव किया। ओके। हमेशा हर किसी की लाइफ में कभी ना कभी तो हुआ होगा 100%. कि आज मैं फर्स्ट आ गई, या फिर आज मैंने ये कंपटीशन जीत लिया। एंड गो इनटू दोस फीलिंग्स, वो जो खुशी वाली फीलिंग होती है कि सब लोग आके मुझे कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, Okay. एंड आई एम फीलिंग सो हैप्पी, आई एम सो प्राउड ऑफ, वो इमोशन होता है ना यहाँ Got it. एकदम गरम गरम सा हो Yes, जाता है, yes. दैट फीलिंग है। Yes. सो वो सारा जो है उसे याद करो जब आप अंदर से हंस रहे होते हो। जब आप अंदर से हंस रहे होते हो। करेक्ट, या दैट्स द वेरी गुड वे टू एक्सप्लेन। तो उसके बाद आप जैसे कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ ऐसे करते हैं, कुछ मतलब यू कैन डू एनीथिंग Okay. विच यू कैन डू ड्यूरिंग द इंटरव्यू ऑल्सो। So it should be touch, like Touch is important on a body part. Yes, Any body part. yes, Yeah. any body part. So it can be anything, and say you did this because you can easily do this. If you think of doing something like this, आप interview में नहीं कर पाओगे because this is Oh. close body language, Okay. right? So something which you can do in the interview, और ये अगर आप बार बार करोगे तो जैसे ही आप उसको टच करोगे वैसे ही आपका जो ब्रेन है वो वायर हो चुका है कि Okay. मैं बहुत कॉन्फिडेंट हूँ, मैं जीत सकती हूँ, मैं अचीव कर सकती हूँ, ये इंटरव्यू मेरे लिए कुछ भी नहीं है, तो वो कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। Okay. तो दैट इज़ द टेक्निक। I think this will be very useful for the students क्योंकि mostly मैंने देखा है आता बहुत कुछ है बट बोल नहीं नहीं बता पाते पाते हैं, हैं। इंटरव्यू में जाते से ही वो इतना नर्वस हो जाते हैं। आजकल तो बहुत फ्रेंडली इंटरव्यू होने लगे हैं। हाँ। पहले तो इट वाज लाइक ओ माय गॉड आप कहाँ आ Yeah. गए हो। तो मुझे तो एक इंटरव्यू में से भगा दिया था। आई वाज जस्ट लेट फॉर 5 minutes, सो ही सेड यू प्लीज गो आउट, यू विल नॉट बी एबल टू। बट फिर मैंने बहुत रिक्वेस्ट करके जैसे तैसे वो इंटरव्यू दिया एंड इट वाज लाइक वर्स्ट इंटरव्यू ऑफ माई लाइफ। और आई विल नॉट टेक द कंपनी नेम, बट बहुत ही टफ और बहुत ही मतलब मुझे ऐसा लगा था उसके बाद तो शायद मेरा कॉन्फिडेंस पूरी तरह खत्म हो चुका है। और फिर वो दोबारा डेवलप करने में आप और ज़्यादा डर जाते हो। Correct. आपको लगता है कुछ लोग ऐसे होते हैं वो आपको इतना डरा देंगे एंड सेकेंड टाइम में शायद आप अपना पूरा कॉन्फिडेंस पूरी तरह लूज कर चुके होगे। इफ द पर्सन इंटरव्यूअर टोल्ड मी, यू नो, कौन से स्कूल से पढ़ाई किया है, तुमने अपने माँ बाप का पैसा पूरा खत्म कर दिया है, पता है क्यों? ओह माय गॉड, आई वाज लाइक मैंने क्या मिस्टेक कर दी, मैंने क्या गलती कर दी, आई डोंट नो, इवन आई वाज नॉट अवेयर कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं या कैसा क्यों हो रहा है। बट इट हैपन सम टाइम कि कुछ लोग अपना कुछ और का गुस्सा इंटरव्यू में निकाल देते हैं। सो उससे बच्चे अपना कॉन्फिडेंस खत्म ना करें। वी ऑलवेज प्रिपेयर एंड देन गो फॉर द इंटरव्यू। और आपकी ये टेक्निक, एंकरिंग वाला टेक्निक यूज करें। आई वुड लाइक टू ऐड हियर बिकॉज एक मेंटर ने मुझे ये सिखाया था कि आप रिजेक्ट करो लोगों को, लेकिन उनका कॉन्फिडेंस को रिजेक्ट मत करो। वाओ। बिकॉज एक बार वो कॉन्फिडेंस चला गया तो उसको लाने में बहुत मेहनत हो जाती है, बहुत मुश्किल हो जाती है। तो ये मैसेज मेरा हमेशा रहता है जब भी मैं किसी इंटरव्यूअर से बात कर रही हूँ कि आप भी प्रिपेयर्ड रहो एंड बी रिस्पेक्टफुल, बिकॉज रिस्पेक्ट इज समथिंग जो आपको कंटिन्यूसली देना है। बट येस, लाइक यू राइटली सेड, देयर विल बी पीपल जो नहीं देंगे रिस्पेक्ट, जो आपको ऐसे शो कराएंगे कि आप तो बिल्कुल ही वर्थलेस हो, बट डोंट लिसन टू दैट। ओके, नो दिस इज़ वेरी गुड। आई थिंक एज यू सेड कॉन्फिडेंस नहीं ख़त्म करना चाहिए। मुझे मालूम है कहीं ना कहीं 80 more than 80% of people
are not that bold Yeah. and they don't have that kind of a courage कि वो आके वैसा बोल लें Yeah, वो I can so भले relate. और उनका इंटेलेक्चुअल लेवल अलग लेवल होता है Yes, वी yes. कांट क्वेश्चन ऑन देयर इंटेलेक्चुअल लेवल बट यस उनका कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं बहुत लूज हो जाता है Lose हो जाता है. Yeah. so of course I have been through this kind of situation and I feel that that was very very difficult for me so anyways मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम जो इंटरव्यूज़ की बात कर रहे हैं या जिस जॉब मार्केट की बात कर रहे हैं मिथ्स की बात कर रहे हैं कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें 2025 तक आते आते ना 60% ऑफ द स्किल सेट पूरी तरह नया हो चुका होगा Correct. मतलब पूरी डिमांड चेंज हो चुकी होगी मार्केट की पूरा रिक्वायरमेंट डिफरेंट हो चुका होगा ऑर्गेनाइजेशंस का Yes. तो इसमें जो नए बच्चे आ रहे हैं वो उसके साथ अपने आप को कैसे इवॉल्व करेंगे कैसे अपने आप को सेट करेंगे उस टाइप की जॉब रिक्वायरमेंट के लिए उसमें क्या टेक है आपका हाँ, बहुत सही बात बोली आपने और मैंने पर्सनली भी ये देखा आई स्टार्टेड माई करियर फ्रॉम लीव एंड अटेंडेंस मैनेजमेंट अब तो एमटीज भी नहीं करते हैं वो बिकॉज सब कुछ मशीन से हो रहा है ज़रूरत ही नहीं है एंड लाइकवाइज बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें जैसे ट्रेनिंग्स है ट्रेनिंग्स का हम जो नीड आइडेंटिफिकेशन करते थे उसको महीनों लग जाते थे क्योंकि हर किसी के साथ बैठोगे आइडेंटिफाई करोगे नाउ यू हैव वन लेवल ऑफ सिस्टम टू डू ऑल ऑफ दिस एंड देन यू स्टिल हैव द डिस्कशन सो बहुत क्विकली हो जाता है लाइकवाइज बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी नई चीज़ें आ गई जैसे कंप्लायंस पे इतना फोकस नहीं था आज एचआर के लिए वन ऑफ द टॉप चैलेंजेस में कंप्लायंसेस होता है Yes. इतनी चेंजेस आ रहे हैं एंड यू जस्ट अ मिस स्टेप देयर इज फाइन देयर आर पेनल्टीज एंड देयर इज सोशल मीडिया प्रेशर ऑल्सो कुछ Yeah. भी हो गया तो ये वाला प्रेशर पहले नहीं होता था लाइक दिस इंटरव्यू दैट यू साइटेड द एग्जाम्पल ऑफ ये अगर अभी के टाइम पर हो जाए तो ये तो सोशल मीडिया पे आ जाएगा हाँ 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 नाम के साथ आ जाएगा फिर तो जॉब गई फिर तो बात खत्म ही हो जाएगी अभी वी सॉ समवन इन पुणे किसी ने फायर की मतलब somebody रिजाइन एंड देन दे इनवाइटेड देयर वाज अ वेरी वायरल वीडियो सो दे इनवाइटेड द मैनेजर आउटसाइड और जैसे ही वो आया ढोल वोल लेके बजाने लगे दैट आई एम सो हैप्पी कि मैं आज यहाँ से जा रहा हूँ सो ये लेवल तक चला गया तो चैलेंजेस बदल गए हैं हर Right. डिपार्टमेंट के साथ ही वैसा है चैलेंजेस बदल गए हैं तो हमें प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा द पॉजिटिव साइड विद दिस जनरेशन इज दे क्वेश्चन द स्टेटस को जो हम नहीं करते थे तो उनके पास क्यूरियोसिटी है उनके पास सोल्यूशंस भी हैं बिकॉज गूगल है लेकिन गूगल पे सारी चीज़ें नहीं हैं तो टेक्नोलॉजी एज अ सोल्यूशन उनके पास है उनके पास वो माइंडसेट है कि हमें चीज़ों को क्वेश्चन करना है ये सारे उनके पॉजिटिव्स हैं कहाँ पर उन्हें बिकॉज हमें अडेप्टेबिलिटी पे रिलाई करना होगा दैट्स द ओनली थिंग कोई नहीं बता सकता 3 साल के बाद आप क्या कर रहे होगे True. पहले होता था 10 साल का और एक क्वेश्चन भी होता था इंटरव्यू में 5 years वेयर डू यू सी अभी तो इंटरव्यूअर आल्सो डजंट नो वेयर डू दे सी देमसेल्व्स ये क्वेश्चन तो नॉट इवन अ ईयर ईयर या 3 4 6 महीने में चीज़ें बदल जाती है तो किसी को नहीं पता क्या करना है तो डोंट गेट स्ट्रेस्ड अबाउट दैट जस्ट थिंक कि अडाप्टेबिलिटी रखनी है जो भी आएगा उसको हमें मैनेज करना है सो डोंट बी वेरी सेलेक्टिव कि नहीं नहीं यही चीज़ मुझे करनी है इसी इंडस्ट्री में मुझे जाना है हो सकता है 4 साल के बाद वो इंडस्ट्री हो भी ना जैसे इसको लेके होता था काफ़ी टूरिज्म वगैरह कोविड में हमें पता चला कि अरे ये नहीं भी एग्जिस्ट कर सकता है right? बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ में ऐसा हुआ हम देखते थे कि टेक्सटाइल पे काम चल रहा है या सडनली वो सैनिटाइजर बना रहे हैं सो चीज़ें बदल गई बहुत ज़्यादा बदल गई सो हैव अडेप्टेबिलिटी एंड डोंट स्ट्रेस अबाउट कि ये सर्टिफिकेशन कर लूँ वो कर लूँ 3 महीने बाद उस सर्टिफिकेशन की कोई वैल्यू नहीं होगी सो माइंडसेट इज द ओनली थिंग आई वुड से टू which remains Yes. for the lifetime ऑलवेज बी अ लाइफ लॉन्ग लर्नर पहले होता था ना हम कभी कुछ पढ़ते ही नहीं थे कॉलेज के बाद so college is now only formal education ending nothing Wow. else your education continues even for me I did my psychology masters after 13 years of experience NLP I did after 14 years of experience right now I just completed my coaching certification wow तो ये रेगुलर आपको लर्निंग करते रहना बिकॉज कोचिंग सुनते ही नहीं थे हम पहले लास्ट 5 साल में कोचिंग इज लाइक उसके बिना हाउ आर यू गोइंग टू मैनेज द टीम ऑल्सो सो दैट्स व्हाट आई विल से एज यू सेड अब 5 साल का और 10 साल का गोल नहीं बनाना चाहिए तो मतलब मुझे लगता है कि बच्चों को ये हमें बताना चाहिए
कि ये अपने रेज्यूमे से हटा लो, हाँ, ऑब्जेक्टिव चेंज कर लो, ऑब्जेक्टिव यू चेंज इवन डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन, सो इट्स बेटर बी व्हाट यू आर एज Yeah. ऑफ नाउ एंड फोकस ऑन योर हार्ड स्किल्स एंड सॉफ्ट soft स्किल्स. skills, absolutely, Wow. very well said. And I would like to add that there may still be people जो ये question आपको पूछे, so be prepared for that as ग्रेट. सो अभी भी ऐसा है कि स्टूडेंट्स, मुझे लगता है कि जो इंडिया में हमारा एजुकेशन कल्चर है उसके हिसाब से 25% ही स्टूडेंट्स हैं जो एम्प्लॉयबल हैं. जो रेस्ट 75% है वो अपने आप को इस कंपटीशन में कैसे इस कंपटीशन को कैसे फेस करें, कैसे वो आगे बढ़ें और कैसे वो उस 25% को बीट कर पाए. हाँ, मुझे लगता है ये वाला डिबेट हमेशा से रहा है. जब हम कॉलेज से निकल रहे थे तब भी हो रहा था, आज भी हो रहा है. एंड आई डोंट नो ऑन व्हाट बेसिस पीपल से 25 और 45, और हर जगह आपको डेटा अलग अलग मिलेगा. राइट. सो पहले तो इससे बाहर निकल जाओ कि आप एम्प्लॉयबल हो नहीं हो. फोकस ऑन, लाइक यू राइटली सेड, फोकस ऑन योर सॉफ्ट स्किल्स एंड योर फंक्शनल स्किल्स. तो अगर आपने डिसाइड कर लिया है, गो बैक टू, टेक अ स्टेप बैक अगेन, गो बैक टू योर गोल. कहाँ पर क्या आपको करना है और वो करने के लिए आपको क्या स्किल्स लगेंगी, वो स्किल्स आप लर्न करो, नेटवर्किंग करो, मेंटर रखो. आई थिंक थिंग्स विल बी सॉर्टेड. एंड लाइक आई सेड, डोंट गेट फिक्सेटेड कि इसी कंपनी में काम करना है, इसी फंक्शन में काम करना है. जो मिलता है वहाँ से शुरुआत करो. Or then you can, like you said in the beginning, sales. So I did that for some time. Now I manage marketing also, CSR also. So admin, everything comes along. It's not that day one कोई सब कुछ आपको दिखने लगेगा. So don't go into all of this कि ये नहीं हो सकता. नेगेटिविटी को बहुत ज़्यादा आपको embrace करने की ज़रूरत नहीं है. ज़रूरत है prepared रहने की. Wow. That's what I would say. इट्स टू इम्पॉर्टेंट. अच्छा, कई बार ना क्या होता है कि एज वी वर टॉकिंग अबाउट द फेकिंग देमसेल्फ, सो इंटरव्यू में कई बार पॉजिटिव इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए लोग स्टोरीज बना लेते हाँ. हैं, या वो पॉजिटिव इम्प्रेशन क्रिएट करने के लिए कुछ क्लासेस भी होती हैं क्या? बिल्कुल होती है. Yes, it's a Really? business. रियली? Yeah. तो क्या सिखाते हैं वहाँ? So they will tell you how to, and it's not only classes, even in colleges they help with this. And I would say, I would not name the institutes, but even the tier 1 is doing it, because it is preparation. I Okay. would not call it faking, I would call it preparation to a large extent. Okay. जहाँ पर आपको ये बताया जा रहा है कि ये स्टोरी बना लो, वहाँ पे डेफिनेटली इट्स फेकिंग. बट जब आपके पास स्टोरी है, उसको आर्टिकुलेट कैसे करना है, देन इट्स नॉट फेकिंग. सो सच प्रिपरेशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड मेनी इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स गो एंड सपोर्ट स्टूडेंट्स विद मॉक इंटरव्यूज. Mock interview is a very good tool. Wow. Because you are evaluated there and you are told what you need to improve upon. So I would say yes, it is important, but classes, I would say it's more of not being ethical or not being professional. Short term may it can give you a result, but long term पे. it's not going to be helpful. Yeah, but mock interview, definitely, if your institute is not doing it, push them to do it. Okay. Ask them to invite industry professionals, HRs, line managers, and ask them कि कैसे prepare करना है. Even resume, because now ATS, आप ATS friendly resume कैसे बनाओगे. And the problem on the other side is, एक जॉब के लिए 1000 प्रोफाइल्स आ जाती है, तो फिर आप कैसे करोगे. आपको मशीन पे ही रिलाई करना पड़ेगा. यू कैन नॉट लुक एट 1000 प्रोफाइल्स ह्यूमनली, राइट. सो यू नीड टू बी रेडी विद वॉट एवर इज इन द मार्केट. वाओ. अच्छा, मैंने सुना है कि आपका जो कॉलेज का एलुमनी नेटवर्क होता है वो आपको काफ़ी हद तक हेल्प करता है, एंड आपके 25% चांसेस बढ़ जाते हैं जॉब के, अगर आप उस नेटवर्क का हिस्सा हो हाँ. और आप अपने सीनियर्स के साथ, जूनियर्स के साथ कनेक्टेड हो. Correct. तो क्या इस तरीके की नेटवर्किंग के लिए बच्चों को कैसे, दो कॉलेजेस हेल्प करते हैं, बट फिर भी उस नेटवर्क से कैसे हेल्प करें, कैसे हेल्प सीख करें, और कैसे उस नेटवर्क में बन के दे फाइंड आउट द अपॉर्चुनिटीज. Yeah, that's very important thing, because more and more jobs are now moving towards reference. या. जितने ज़्यादा पोर्टल्स बढ़ते जा रहे हैं उतने ज़्यादा रेफरेंस, बिकॉज आपको रिलाई करना बड़ा मुश्किल हो गया है किसी भी कैंडिडेट पे. इतना ज़्यादा आप प्रोफाइल देखोगे और बात करोगे, लगेगा 60 and 100, इतना लेवल डिफरेंस होता है. तो हमारा रिलायंस ऑन रेफरेंसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. ओके. And that's why alumni network, yes, very very important. And there are now softwares जिसके थ्रू उसको मैनेज किया जाता है, because its importance is so. But the challenge that I see with the youngsters, and I also receive at least 4-5 requests every day on LinkedIn as network, कि मुझे जॉब ढूंढनी है, प्लीज़ हेल्प मी गेट अ जॉब.
Now, why do you expect me to go look at your profile and figure out what kind of skills you have, what kind of job you are looking at, and then do the search for you? I am not a recruitment agency जो जिसको profiling करनी है और ये सब करना है, लेकिन वो ऐसा करते हैं. So networking करना is important, but being in a group is not networking. Okay. नेटवर्किंग के लिए पहले आपको सबसे पहले तो यू नीड टू फिगर आउट योर यूनिकनेस. व्हाट डू यू ब्रिंग टू टेबल, एंड देन बी देयर फॉर अ वाइल. ऐसे नहीं कि आज आपको ग्रुप में ऐड किया, कल आप एक एक को रीच आउट करो, मेरे को जॉब चाहिए, मेरे को जॉब चाहिए. वाई वुड समबडी डू इट फॉर Of यू? course. बिल्ड दोज रिलेशनशिप्स. सो इसको लास्ट ईयर में शुरू मत करो, इसको आपके ग्रेजुएशन में शुरू करो. दैट्स वाई इट इज सेड दैट लिंक्डइन पे आपको 10-12 से ही आना है. So that you learn the game, you get network with people, you learn what they are talking about. But the worst way to network is when you connect with someone and you immediately say मुझे job दिला दो. That's very bad. Yeah, but Very mostly यही होता है, because Mostly. understanding ही नहीं होती networking में करना क्या है. ओके, तो आपके हिसाब से ये कुछ चीज़ें हैं जो नेटवर्किंग में डूज एंड डोंट्स हैं जो Yes. नहीं करने चाहिए. सो डूज एज यू सेड, वन इज ऑफ कोर्स यू शुड बिल्ड द रिलेशनशिप. Correct. एंड You should build a relationship, you should be on LinkedIn in advance, create your profile. फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड. I would say 10th, क्योंकि अगर आप Instagram पे हो सकते हो तो आप यहाँ क्यों नहीं हो सकते? ऑफ कोर्स. सो बिल्ड योर प्रोफाइल, अंडरस्टैंड क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हैं लोग वहाँ पर आकर. कॉन्फ्रेंसेस अटेंड करो, नॉट फ्रॉम 10th स्टैंडर्ड बट से ग्रेजुएशन लेवल से अटेंड करो, और फिगर आउट कि क्या चीज़ है जो आपको पसंद आ रही है, आपको क्या आता है जिसके बारे में आप बात कर सकते हो. एंड दैट्स हाउ यू क्रिएट योर थॉट लीडरशिप. इट्स नॉट गोइंग टू बी डन इन अ डेज टाइम, राइट? इट्स गोइंग टू टेक ईयर्स और डेकेड इफ़ यू स्टार्ट दिस अर्ली. बट आपको बहुत ज़्यादा लर्निंग मिलेगी, बहुत ज़्यादा नेटवर्किंग मिलेगी, और वो नेटवर्किंग एक्चुअली रिजल्ट्स में कन्वर्ट होगी. सुपर. एंड डोंट्स. डोंट, लाइक आई सेड, एक आज ही कनेक्ट हुए, आज ही जॉब दिला दो. सेकेंड, व्हेन यू रीच आउट फॉर जॉब, इवन आफ्टर सम सॉर्ट ऑफ राइट नेटवर्किंग, व्हेन यू लुक फॉर अ जॉब, राइट अ पैराग्राफ अबाउट योर skills, your which location you are looking at, what can you do the best, what kind of internship you did. because ज़्यादातर communication आज WhatsApp पे होता है. WhatsApp पे कोई भी वो PDF या वर्ड फाइल नहीं ओपन करेगा जब तक दे गेट एंटाइस्ड बाय व्हाट इज रिटन इन द समरी. सो क्रिएट अ शॉर्ट समरी ऑफ दिस, देन अप्लाई तो आप कर ही रहे हो. रीच आउट टू द रिक्रूटर, रीच आउट टू द लाइन मैनेजर. आपको लिंक्डइन पे सारे, इसीलिए लिंक्डइन पे जल्दी आना है, सो दैट यू लर्न द गेम ऑफ द वे ऑफ डूइंग इट. So then you can connect like that. You can directly connect to, like you rightly said, alumni network तो very very important है ही. वहाँ पे internship के लिए try करो पहले, और जब internship के लिए जाते हो तो अच्छा काम करो, because कई बार ऐसे होता है और हम इसको कहते हैं इसको पता है इसने क्या किया है. बिकॉज इंटर्नशिप के क्वेश्चन से समझ में आ जाता है कितना टाइम आपने उस पर दिया है और कितने एफर्ट्स डाले हैं. तो वो करो, वॉलंटियरिंग करो. बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ होती Wow. हैं कि कोई बुक लिख रहा है, वो रिसर्च के लिए आपको बुला लेगा, या फिर बहुत आजकल तो देयर आर सो मेनी अपॉर्चुनिटीज़ टू वॉलंटियर. वहाँ पर जाओ, वहाँ से नेटवर्क बढ़ाओ, लोगों को बताओ हु यू आर. सो दीज वुड बी डूज. वाह, सुपर सुपर. एंड एक और मिस्टेक मुझे लगता है जो स्टूडेंट्स जनरली करते हैं वाइल गोइंग इन कॉन्फ्रेंसेस और सम काइंड ऑफ सेमिनार्स, वेबिनार्स, काइंड ऑफ ओपन फोरम्स, Yeah. जो इस तरीके के नेटवर्किंग इवेंट्स होते हैं, वहाँ पे उनको सीनियर्स को कैसे रीच आउट करना चाहिए. सम ऑफ लाइक वेरी ओपन एंड दे टॉक टू Correct. मच. Yeah. सो मुझे कई बार वो भी बहुत गलत लगता है, बिकॉज समबडी इज़ वेरी सीनियर लेवल एंड यू आर कमिंग एज अ स्टूडेंट एंड यू जस्ट स्टार्टेड, सो फिर वो बाद में कट ऑफ करने लगता है. एंड वन इज़ द स्टूडेंट हु इज़ रियली वेरी सिंसियर एंड वेरी नॉलेजेबल, बट उसमें इतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि वो जाके रीच आउट करे. तो ऐसी ओपन फोरम्स में उनको पता है कि ये यार यही है, इसकी कंपनी में मुझे ज्वाइन करना है, एंड शी और ही इज़ द वन जो स्टार्टअप का मास्टर है और इसकी हाँ. ऑर्गेनाइजेशन में मुझे जाना है, इसने अपना यूनिकॉर्न स्टार्टअप बना लिया है, तो मैं उसको कैसे रीच आउट करूँ. एक बंदा बहुत जल्दी कर लेगा, एक बंदा बहुत स्लो कर पाएगा. Correct. तो क्या करेक्ट वे है करने का. Yeah, so networking was a struggle for me also. Like I said, I was a very shy and timid child. तो मुझे लगता था मैं कैसे अपने बारे में बात करूँ. But and there have been instances जहाँ पे मैं छुप जाती थी अगर networking event में चली गई. फिर कोई आया तो visiting card दे के भाग जाती थी. Because मुझे बात कर, I come in the second side of it. Like you said, someone can easily do it. But slowly I started learning. So पहला तो ये है कि जाओ,
खुद को पुश करो जाने के लिए, बिकॉज हम हमेशा भागते हैं ऐसी सिचुएशन से जो हमारे Right. कंफर्ट जोन के बाहर हो. तो फर्स्ट तो यही है कि जाओ वहाँ पर. सेकंड, आप जाओ और ऑब्जर्व करो. Okay. और थर्ड, कभी भी अगर आप जा रहे हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ मत रहो. Okay. मतलब कई बार होता है ना, हम अपने झुंड को लेके जाते हैं और उन्हीं के साथ लगे रहते हैं, तो हाँ. देन यू आर नॉट नेटवर्किंग बियॉन्ड Right. हु यू नो ऑलरेडी. Right. And fourth and very simple thing, and there's a formula also that I used in my life and it helped, FORM. So F is for family. If you go and say, hi, I am Gauri, I work as a HR professional, and then I can talk to them, those short talks होती हैं जिनको हम कहते हैं small talks. So I can ask about family. Where are you from? Okay. Now that helps me a lot because I have stayed in 7 states. So कहीं ना कुछ कनेक्ट निकल ही जाता है. लेकिन अगर ये नहीं भी निकला तो भी where are they from would actually bring in some connect. Yes, 100%. वो तो होता ही है. So F is that. O is what is your occupation? Then you will go and ask, okay, I read about you, like you said, यही है इसी से मुझे, so you would know about them already. So you will say that I read about this innovation in your organization. What else are you doing, right? So that is second thing. Wow. R is recreation. What do you do as a hobby? Or and M is motivation. So you can ask them that you have created such a unicorn, or you are part of this team for so long, and for that you need to do your research before meeting that person. And then you say that what motivates you, it's not an easy journey, and how are you doing it. So ये जो FORM है, ये आपको वो जो स्मॉल टॉक्स बहुत डिफिकल्ट लगती हैं उसके लिए एक पाथवे बना देता है. Wow. किसी से भी आप मिलो, ये 4 आप आसान, और इसमें कुछ पर्सनल भी नहीं है. वेयर आर यू फ्रॉम इज़ नॉट अ पर्सनल क्वेश्चन. सो बट रिमेन, बी विद इन योर लिमिट. And culturally also you need to be careful about it. So use this formula and start from there, that hi, I am Gauri, I do this. And sometimes the group will accept you, sometimes they will not accept you, but we are 8 billion people in the world, right? If one group is not accepting, it doesn't matter. You can go on, you can talk to many others. यहाँ से शुरुआत करो अगर आपको कुछ भी नहीं आता है तो, but research about that particular person and then go. Wow. Yes, so आई that's थिंक what. ये फॉर्म Yes. FORM RM. जो आपने बताई बहुत सुपर फॉर्मूला है एंड इट्स गोना हिट आई थिंक बिकॉज ये बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा. मेजॉरिटी ऑफ द पीपल इवन डजंट नो. Yeah. एंड द काइंड ऑफ नेटवर्किंग स्किल्स यू टॉक्ड अबाउट ड्यूरिंग आवर कॉन्वर्जेशन, द जॉब स्कैम्स, आपने जिस तरीके से पॉइंटर्स बताए, और उनको मुझे लगता है अगर बच्चे ध्यान से सुनेंगे कि जॉब स्कैम्स में नहीं फंसेंगे, मिथ से कैसे बाहर आना है, नेटवर्किंग कैसे करना है, into virtual worlds as well as open networking sessions, उनमें और अपने alumni network को कैसे यूज़ करना है, ये बहुत strongly हेल्प करेगा सारे हमारे freshers folks को, students को जो अभी नए नए corporate में जाने वाले हैं. So it was wonderful discussion with you and I simply loved the conversation and the way you pointed out each and everything to this, the entire like 45-minute discussion was amazing. Superb. And I'm sure this is going to be a hit. Thank you so Sure. much. And thanks for sharing your stories as well, because personal stories are always powerful. Thank you so much. I hope our audience get benefited by this 100%, discussion. 100% they're going to benefit. Since you are women HR leader and top 10 global HR leader, so मुझे लगता है मुझे एक बहुत ही important सवाल है जो आपसे पूछना है. हमारे देश में we women are like almost equal into the population, which is almost 50%. But while on a other side of the employer, which is having highest opportunity into sales, तो women workforce sales में participate क्यों नहीं करता है? You rightly said, दीपिका, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है सेल्स में, और मेरा मानना है कि सेल्स का जॉब कभी ऑब्सोलीट नहीं होगा. कोई मशीन इसको नहीं ले सकती, बिकॉज वो जो इन्फ्लुएंस करना है वो स्किल हम में ही है, वो मशीन में नहीं है. सो सेल्स इज़ अ वेरी वेरी good role. But yes, you rightly said, despite having 50%, and I come from banking for a long time, I am in banking, and when it comes to retail banking आपको फिर भी women दिख जाएंगी. But when it comes to corporate banking, जहाँ पे बहुत बड़ा पैसा मैनेज करना है, और PE हो गया, वेंचर कैपिटल हो गया, वहाँ पर आपको नहीं दिखती हैं women. तो एक तो रीज़न ये भी होता है कि माना जाता है कि women are not very good with money management when it comes to large
सम ऑफ मनी, इसीलिए रिटेल में वो होती है बिकॉज वहाँ छोटा मोटा होता है, बट व्हेन इट कम्स टू 1000 crores ऑफ लोन और समथिंग सिमिलर, दे आर नॉट कंसिडर्ड टू बी वेरी गुड विद नंबर्स, राइट. एक ही मिथ तो होता है कि मैथ्स में अच्छी नहीं होंगी और नंबर्स अच्छे नहीं होंगे, बट वी सी सो मेनी चार्टर्ड अकाउंटेंट्स एज विमेन. सो एक रीज़न तो ये भी होता है. सेकेंड रीज़न होता है कि बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो जाता है विमेन के लिए फॉर फर्स्ट फ्यू ईयर्स. जब तक आपकी शादी नहीं हुई है या बच्चे नहीं हैं, यू कैन डू. सो अभी भी प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग होम और हाउस होल्ड इज़ विद वेमेन, और इसीलिए उनके लिए सेल्स जॉब में हमेशा आपको बाहर निकलना पड़ेगा या फिर आपको टूर पे जाना होता है, तो घर कौन मैनेज करेगा आपकी एब्सेंस में. दैट इज़ सो फैमिली वाला स्ट्रगल हो गया. थर्ड होता है ऑर्गेनाइजेशंस को भी लगता है कि अगर एक मैन इज़ डूइंग इट इज़ गोइंग टू बी वे ईजियर, बिकॉज सेल्स हमेशा टारगेट ड्रिवन जॉब होता है. एक कहीं पे भी आप स्लिप नहीं कर सकते. अगर आप स्लिप करते हो तो ऑर्गेनाइजेशन का रेवेन्यू स्लिप हो जाता है, राइट. सो दे डू नॉट वांट टू take that chance. And fourth, since traditionally women नहीं रही है सेल्स में, you don't have many role models also. तो इसीलिए बहुत ज़्यादा women are also not encouraged. घर पे सब लोग बोलते हैं कि अरे ये सेल्स वाला रोल छोड़ दो, कुछ और कर लो, इतनी सारी अपॉर्चुनिटीज, मार्केटिंग में चले जाओ, बिकॉज बहुत सिमिलर लोगों को लगता है वो रोल. बट सेल्स हम सब कर रहे हैं, हम रोज कर रहे हैं, बिना सेल्स के कोई रोल ही नहीं है. I have also done sales for 6 months. I sold ESOPs, employee stock options, within the same organization, because as HR I have understanding of ESOPs, so I was selling it. और जब वो आपके फेस पे फ़ोन रख देते हैं and they tell you that you are good for nothing, then you realize सही में काम कैसे होता है. तो मुझे लगता है हर किसी को अपने करियर में सेल्स करना चाहिए. I strongly थोड़े agree. दिन या करियर पूरा, तो बहुत ही अच्छा करियर है सेल्स का. एंड आई टेल माई डॉटर दिस दैट आप सेल्स में ही जाओ, जिस भी फील्ड में आपको जाना है, पर आप सेल्स में ही जाओ. सो आई एम प्रेपिंग हर कि आप सेल्स में ही रोल पिकअप करो. अभी से मैं उसको बता रही हूँ. वाओ. सो एज यू सेड कि ये तो इश्यूज हैं या चैलेंजेस हैं, इन चैलेंजेस को ओवरकम करके, बिकॉज मुझे लगता है हाईएस्ट अपॉर्चुनिटी सेल्स में है, तो वो जो एक एरिया है ना वो बहुत खाली है, और मुझे लगता है उधर जाना चाहिए विमेन को. एक तो perks are very good. I mean, the highest paying jobs into sales. So, और मुझे लगता है बहुत अच्छे से मैनेज हो सकता है अगर दो पार्टीज अपने बीच में बैलेंस बना लें. वन इज एम्प्लॉयर एंड वन इज विमेन. तो वो कैसे मैनेज करें, अगर ये आपके हिसाब से सही है तो एम्प्लॉयर्स कैसे मैनेज करें और विमेन कैसे मैनेज करें लॉन्ग टर्म करियर इनटू सेल्स. एज यू सेड 4 years के बाद 4-5 साल तो कर लेते हैं कि उसके बाद जब मेटर्निटी ब्रेक के बाद आप वापस ज्वाइन करते हो, then they always turn out their career from sales to marketing, branding, or maybe operations. Majority of the people. और वो फिर उनका जो ग्राफ ऐसे जा रहा होता है एंड सडनली इट कम्स डाउन. तो इसको मैनेज करने के लिए क्या करना चाहिए, और मुझे लगता है 5-6 साल सेल्स करने के बाद छोड़ना क्यों है, क्यों छोड़ना है. समटाइम आई फील दैट आई मस्ट बी इनटू सेल्स इंस्टेड ऑफ एचआर. है वो चैलेंजेस सबके पास है. मतलब विमेन, लाइक वी डिस्कस कि हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है, तो मुझे लगता है 3-pronged स्ट्रेटजी होनी चाहिए. वन, तो विमेन नीड टू बी वेरी वेरी वोकल अबाउट इट कि मुझे ये चाहिए. सो जैसे बोलते हैं ना, इफ़ यू आस्क फॉर इट यू विल गेट इट, इफ़ यू डोंट आस्क द आंसर इज ऑलवेज नो. सो घर पे हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर्ड होना बहुत ज़रूरी है. एंड नाउ इट्स हैपनिंग ऑल्सो. Any role you travel, I travel in HR role also, and my husband takes care of things at home, so that is happening, but only if you ask for it. So Yes. Some other day I'll share that story as well, but for now you need to ask for it. So that is at women's end. एंड यू नीड टू बी एम्बिशियस ऑल्सो कि ये मुझे करना है. कई बार वो बैक सीट ले लेता है बिकॉज रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी ज़्यादा होती है. सेकेंड, फैमिली प्लेज अ क्रिटिकल रोल ईयर. हमारी सक्सेस टू अ वेरी लार्ज एक्सटेंट फैमिली पे डिपेंड करती है. बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो वो सारे चैलेंजेस को तोड़ के बाहर आ पाएंगे और कर पाएंगे. बट दिस मैसेज इज़ फॉर द फैमिलीज़ की, और स्पेशली वेमेन ऑल्सो. हमारी मदर भी यही बोलेगी कि सेल्स में मत जाओ, बिकॉज आपको बार बार बाहर जाना पड़ेगा, घर का ध्यान कौन रखने वाला है, बच्चों का ध्यान कौन रखेगा, एंड रेस्ट ऑफ इट. आपके लिए खुद के लिए ट्रैवल विल बिकम अ प्रॉब्लम. एंड आई सी दिस चैलेंज मोस्टली इन दिल्ली. वहाँ पर विमेन डू नॉट वांट टू स्टेप आउट ऑफ द दिल्ली बिकॉज सिटी, बिकॉज वो तो एनसीआर रीजन है, तो आपको हर जगह जाना पड़ेगा. बिजनेसेस विच आर पैन इंडिया बिजनेसेस, यू नीड टू ट्रैवल एवरीवेयर. स्मॉल प्लेसेस पे वॉशरूम्स नहीं होते हैं, वो सब भी चैलेंजेस होते हैं. सो वो सारी चीज़ों का ध्यान रखते हुए. थर्ड इज़
organization also play a critical role there. Equal responsibility, I would say, on family and on the organizations. पहला तो आप उनको mentoring दो, उनको वो mindset create कराओ कि आप कर सकते हो sales, because बहुत सारी जगह यही हो जाता है कि नहीं होगा. आप maternity break पे चले गए, क्या करोगे? Go for online meetings. अभी तो ये वर्चुअल मीटिंग्स एक्सेप्टेबल भी हो गई है. यू नीड टू सपोर्ट देम विद, से आई सॉ समवन इन सेल्स एंड शी केम फॉर अ कॉन्फ्रेंस. उसकी मदर और उसकी केयर टेकर एंड यंग डॉटर, all three were sponsored by the organization. Wow. So they have a commitment. I'm not naming the organization, but they have a commitment that they will have women in sales. So ये support provide कर रहे हैं. Mindset change करना is very important. So first of all, the acceptance which I feel कि organization को accept करना पड़ेगा, the situation of the women Correct. and the men is different, and the roles, I would not say the roles are different into the sales, but priorities can be different. Different. Of course, father can travel, but mother sometime cannot travel without the child. Yeah. So in those kind of situations, organizations should take such kind of actions. And as you said कि company ने sponsor किया, it can be, people will think it is bias. They're giving to the women and one side they are not giving to the men. But अगर इसको हमें बढ़ाना है तो support तो करना पड़ेगा. And as you said, families. So मुझे लगता है कि families का support होना, I agree, it is important. But सबसे पहले ये as a women हमें accept करना पड़ेगा कि we can do that. Correct. That's why three-prong approach. So women, family, and organization. Wow, wow. So I think, do you feel that आने वाला जो time है और आने वाला जो career opportunities हैं, वो women के लिए, as I can see, everybody's KRAs are there, like diversity का KRA हर leader के KRAs में रहेगा 10%, 15%, 30%. तो जब ये बढ़ रहा है, जब ये हर organization as a goal ले रहे हैं, तो why women are not coming in the front and taking this opportunity? I think things are changing. If you look at the data, it will tell you that there are more women in sales now than say 5 years ago. और कहीं कहीं पे change बहुत तेजी से हो रहा है, but it's still not as widespread as we would want it to be. But we know equality का जो number है, it's 133 years. So it's going to take time, right? But I think the path is very clear, and the actions taken are also very positive. So we should soon see. And the best part about sales role is, in many organizations, the person who is managing sales goes for a corner office role also. So many a times CEOs would be from sales role, right? Yeah. तो हमें अगर लीडरशिप, विमेन लीडरशिप देखनी है वहाँ पे, तो ये इसके लिए भी बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है. तो काम इस पे हो रहा है, लेकिन टाइम लगेगा. सो आई वुड बी वेरी पॉजिटिव हियर, एंड आई वुड से चेंज इज ऑलरेडी ऑन द वे, एंड वी आर ऑन द राइट ट्रैक. आई थिंक वी शुड बी देयर वेरी वेरी सून. So that's the right career option for the women, and they should accept it, Yes. and they should opt for it, Yeah. and organizations should support Yes. to them. And I'm talking about especially field sales, क्योंकि major challenges वहाँ हैं. I have seen lot of women are working in retail sales, lot of women are working in site sales. आप edtech industry में देखो, आप fintech industry में देखो, there are if 100 of employees, उनका diversity is 80% plus. So all are women who is doing sales over the call. Yeah. But उसको फील्ड पे लाना और मार्केट में लाना भी उतना ज़रूरी है, क्योंकि उसमें बहुत स्कोप है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं. तो इसके लिए सबसे पहला जो एक्सेप्टेंस मुझे लगता है वो विमेन के साइड से ही होना चाहिए. I fully agree with you. Until I say that I can do it, nobody can move me to do it, right? So unless I realize that, and that's what I said, I am telling she's in 10th standard, my daughter, and I am telling her that is the best role for you. So unless we prep them and they feel ready for it, and she says नहीं, negotiate कैसे करूँगी और influence कैसे करूँगी and all of that, बिकॉज हमारी थॉट प्रोसेस वैसी है ना कि ये जो रोल है बहुत स्पेसिफिक है, और आप बाहर कैसे जाओगे एंड ऑल ऑफ दैट. सो वो स्किल्स एक्वायर करो एंड बी रेडी फॉर इट. सो स्टार्ट विथ सेल्स रोल, बिकॉज लाइक आई सेड, नो रोल इज देयर which does not have sales. So why not to have the complete role, whosoever likes it. And have the best opportunities, because any revenue earning role would be most respected,
and most paid for. Yes. Yes, great. So I think this will be very useful for the women workforce जो आने वाले हैं, और ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है सेल्स जॉब्स को लेके, I will request to them, make your platforms, make your organization women comfortable, as well as give them kind of opportunity where they can perform better and they can be a part of your organization. And आपका diversity देखिए फिर जो KRAs है वो कैसे अचीव होते हैं. Absolutely. And then we will have women CEOs as well. Yes, we should have. Yeah. So thank you so much, Gauri. It was very useful and ये बड़ा sensitive topic है, और मैं हमेशा से ये चाहती थी कि मैं कभी this was going in my mind quite since long time, and during my post training session I was discussing with the same thing with one of the HR person. He was like, this is the biggest problem and biggest challenge, क्योंकि हम लोगों के पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं बट हम उनको प्लेस नहीं कर पाते हैं. एंड तभी मैंने सोचा था कि मैं ये क्वेश्चन ज़रूर पूछूंगी. ये सवाल मेरे दिमाग में भी काफ़ी टाइम से था, और मुझे लगता था कि इसका जो सही आंसर है वो एक विमेन HR लीडर ही दे सकती है. आई एम नॉट बीइंग बायस्ड हियर, मेल HR लीडर्स भी दे सकते हैं, बट जो रियल प्रॉब्लम है, और जब आप एज एन HR समझते हो आफ्टर हैविंग 17-18 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, तो विमेन्स साइड वो कहीं ना कहीं मिस हो जाएगा. सो दिस आंसर व्हेन इट इज़ कमिंग, breaking all the biases from organization perspective, women perspective as well as family perspective. तो इसका जो आपने समराइज किया ना, इसको बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से किया. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर एंड शेयरिंग योर एक्सपीरियंसेस. Thanks a lot. Yeah, thanks a lot, Deepika, for bringing it up, because बात करने से ही बात बनती है. Yes. तो अगर हम बात नहीं करेंगे तो how would people get True. awareness? So thank you for bringing it up. थैंक यू. आपको भी लगता है ये बहुत इम्पोर्टेंट बहुत बहुत इम्पोर्टेंट एरिया है? मुझे लगता है Yes, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं तो फिर होना ही चाहिए. काम होना ही चाहिए. Yes. Thank you so much. And we are equally in population. I'm waiting for the day that we will be equally contributing to Indian economy. तो ये शायद एक बहुत बड़ा चेंज होगा. And like your daughter, my daughters, they will be the one who will be, on seeing that time and era of India जहाँ पे equal contribution भी होगा, which is very important. Yeah, I think हम equal contribute तो कर रहे हैं, दिख नहीं रहा है. जब वर्क फोर्स में आ जाएंगे तो दिखने भी लगेगा. Yes. No, contribution is equally, I agree. I'm talking about the economical. So home is running, that is also part of Yes. it. Yeah, but yes, you rightly said that. And when more and more women come into sales force, then आपको equality लाने के लिए भी ज़्यादा difficulty नहीं होगी. But till then, equity is the answer. Yes. Support तो करना पड़ेगा. True. And all parties. All parties. Yes. All three: self, family, and the organization. Okay, great. So thank you so much, and it was amazing discussion with you. Thank you so much. Thank you.